हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज कुछ डायग्राम देख के समझ में आया किस चीज़ का डायग्राम है ये। कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे यूनिट थ्री सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एनसीईआरटी, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि हम एक एक चैप्टर लेकर के आएंगे। उसी प्रॉमिस में यूनिट 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेल के बारे में, कोशिका के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आज आप यहाँ से इतना जान जाएंगे कोशिका है क्या, कैसे काम करती है, कि इसका हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। ठीक है, इसका क्या क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, तो सब कुछ जान जाओगे। सबसे पहले करना क्या है, आपके ने क्लास खोली है, आपने क्लास प्ले की है, तो आँख नाक कान सब कुछ खोल के रखना है आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा खुले होने चाहिए, वो है आपके कान। कान खोल करके सुन लेना। ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि सर ये क्या कर दिया आपने। ओके, तो अभी हम डायग्राम देख के कुछ तो समझ में आ रहा होगा। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ नीचे पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसके बारे में अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो हम जान लेंगे कि सेल के बारे में आउटलाइन क्या क्या है। देखो एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ, आप सबको बता दूँ एनसीईआरटी की जो बुक है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। कहीं इधर उधर भाग नहीं रहा, किसी के कोई मेरे परमानेंट कोई नोट्स नहीं है। नोट्स कुछ भी नहीं होते, नोट्स भी बुक से ही बनाए जाते हैं। तो हमारा किताब ही हमारा नोट्स है। ठीक है, कोई पूछे तुम्हारे नोट्स कहाँ हैं, तो हमारा किताब ही हमारा नोट्स है। ठीक है, ऐसे पढ़ना है हमें। और एनसीईआरटी का हमारे जीवन में इस तरीके से महत्व है कि जैसे हम खाना खाए बिना नहीं रह सकते, वैसे हम एनसीईआरटी पढ़े बिना पढ़ाई नहीं कर सकते। इस तरीके से इसका हमारे जीवन में महत्व है। तो जब तक हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पढ़े लिखे नहीं माने जाएंगे। इस तरीके से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन टू लाइन। जो बच्चे हिंदी वाले हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से, वो इंग्लिश देख करके घबरा रहे होंगे कि अरे मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ कि मैं सब कुछ हिंदी में बताऊँगा। बकैती अपनी हिंदी में ही रहने वाली है। लिखा भले ही इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में ही। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे। बहुत हुआ। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीव विज्ञान लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फ्रॉम द अपीयरेंस ओनली ब्रॉड बट देयर डाइवर्सिटी। ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ द सेल थ्योरी दैट एम्फेसाइज्ड द यूनिटी अंडरलाइंग दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल लाइफ फॉर्म्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, कोशिका का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अरेंजमेंट है, वो जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस तरीके से समझते चलिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाय डिवीजन इज अ गिवन इन द चैप्टर कंपेराइजिंग दिस यूनिट। देखो अभी हम एनसीईआरटी को साइड करते हैं, पहले सुन लो। देखो कोशिका होती क्या है कि हमारे शरीर की या दुनिया की सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है, हमारी कोशिका। ठीक, सेल, जिन हिंदी में कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक, सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो बच्चे हिंदी मीडियम से इस चीज़ को लिख लें अपने पास, जब भी मेरी क्लास लिया करें तो अपने पास एक रफ़ और एक पेन ज़रूर रखा करें। ठीक है, जो भी मैं पर्टिकुलर पॉइंट बोलता हूँ, जिन पॉइंट पे मैं स्पेशल फोकस करता हूँ, तो वो आपको तुरंत लिखना चाहिए। स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL। ठीक है, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, FUNCTIONAL, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हिंदी में बोलेंगे कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक, ओके, क्लियर हुआ। तो सेल, अगर सेल नहीं होती, मान लीजिए सेल नहीं होती, तो ये जीवन कैसा होता। जैसे एक सेल किस तरीके से समझेंगे, बेसिक समझना है हमें। तो कोशिका इस तरीके से, जैसे ये आपने बिल्डिंग बनी देखी है, तो जैसे बिल्डिंग में सबसे पहले जब ईंट लगती है, ईंट के बाद में जो मिस्त्री होता है आपका काम करता है, तो जो ईंट होती है, जब तक ईंट इकट्ठा नहीं करेंगे, उनमें सीमेंटिंग नहीं करेंगे,
सीमेंटिंग करने के बाद में बहुत कुछ तामझाम होता है, वो उस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। वो आपका सेल के अंदर ही जब हम चलेंगे तो वो सब उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो मैं दो दुनिया आपको दिखाने वाला हूँ। एक दुनिया जो आप रोज़ देखते हो, उसी के थ्रू उसी को एंजॉय करते हुए, उसी लाइफ को एंजॉय करते हुए हम अपने चैप्टर को समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अब जैसे बिल्डिंग के बारे में अभी आप समझो, जैसे ईंट है। ईंट, जब आप ईंट के ऊपर ईंट लगाते जाओगे, सीमेंटिंग करते जाओगे तो एक दीवार खड़ी होती है, ठीक है। 4 दीवारें आपने खड़ी कर ली, उसके बाद में आप क्या करते हो, लेंटर डलवाते हो, ठीक। लेंटर डलवाते हो तो क्या एक रूम या एक बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने रियल लाइफ देख ली जो हम रोज़ देखते हैं। ऐसे ही सेल है। सेल एक ईंट की तरह है, तो एक सेल एक ईंट की तरह रहेगी। सेल की सेल से सेल कनेक्टेड रहेगी तो क्या बना लेगी, टिश्यू बना लेगी, ऊतक बना लेगी। हिंदी में जिसे कहेंगे ऊतक, इंग्लिश में कहते हैं टिश्यूज, ठीक है। कई सेल मिलकर के क्या बना लेंगे, टिश्यूज बना लेंगे। और कई टिश्यूज मिलकर के क्या बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, आपका ऑर्गन बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे, आपका ऑर्गन बना लेंगे। कई टिश्यू मिलकर के क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे ईंट मिलकर के क्या बना रही थी, दीवार बना रही थी। बहुत सारी दीवारें मिलकर के क्या बना रही हैं, एक 4 दीवारी बना रही, या एक जिसे कमरा कह सकते हैं, ठीक। वैसे ही सेल मिलकर के क्या बनाया, टिश्यू। सेल ने क्या बनाया, टिश्यू, और इसी टिश्यू ने क्या बनाया, आपका ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स मतलब अंग। ऊतक ने मिलकर के क्या बनाया, अंग बनाए, ठीक है। अब बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉडी बना लेंगे, शरीर बना लेंगे, ठीक है। बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बना लेते हैं, शरीर बना लेते हैं। जैसे बहुत सारे कमरे मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सेल को समझना है, और आपको बिल्डिंग का जो स्पेशलाइजेशन है या बिल्डिंग के बारे में है वो सब हमको समझना है, ठीक है। तो वही है, ये हमें इस चैप्टर में हम यही समझेंगे। अब पूरा सेल का लाइफ साइकिल कैसा रहने वाला है, सेल कैसे डिवाइड करती है, कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या इस सेल में होता है, क्या क्या नहीं होता है। कुछ चीज़ें सेल के बाहर होती हैं, कुछ चीज़ें सेल के अंदर होती हैं। कह सकते हैं कि सारी दुनिया सेल के अंदर हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, कुछ दुनिया सेल के बाहर भी है ना। तो उस चीज़ को भी हम समझते चलेंगे। तो अब हम अपना लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। आपको आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया कि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं और कैसे हमें इस चीज़ों को रिलेट करना है, ठीक है। कोशिका मिलकर के ऊतक बनाएंगे, ऊतक मिलकर के अंग बनाएंगे, अंग मिलकर के क्या बनाएंगे, शरीर बनाएंगे, ठीक है। अंग जैसे कि आपकी किडनी है, ये क्या है, ऑर्गन है, कहते हैं ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं कि हम कुछ भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। हार्ट क्या है, आपका ऑर्गन है, ठीक। आई क्या है, आपकी ऑर्गन है। ईयर क्या है, ऑर्गन है। हैंड क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। तो वैसे ही ऑर्गन यानी रूम मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बिल्डिंग बना लेते हैं। तो वैसे ही हम ऊतक ऑर्गन मिलकर के क्या बना लेंगे, शरीर बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाय डिवीजन इज अ गिवन इन द चैप्टर कंपेराइजिंग द यूनिट, ठीक। इस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सेल की ग्रोथ कैसे करती है सेल, फिर डिवाइड कैसे करेगी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना। सेल थ्योरी है जो कोशिकावाद है, जो सेल के बारे में जो थ्योरी दी गई थी थियोडरस स्वान ने दी थी, तो वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। द एग्जाम्पल के तौर पर फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस, ठीक है। सेल द मिस्ट्री वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फिनोमेना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व, ठीक है। फिजियोकेमिकल अप्रोच सेल फ्री सिस्टम टू बी, हाँ सही, हम यहाँ पे थे। द अप्रोच इज इस्टेब्लिशमेंट बाई एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ठीक है। इट विल टेल अस व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में किसके बारे में बात करें, किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रेजेंट हैं इन दिस वर्ल्ड में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। वर्ल्ड जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो आप ही ऑर्गेनिज्म समझोगे, तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, जैसे मकान हो गया, उसमें ईंट की अगर बात करें तो ईंट के लिए मकान क्या हो गया, एक संसार ही हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं हम जैसे संसार में, तो क्या हो गया, एक मकान में बहुत सारी ईंटें हैं, है ना। चलिए इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये बेसिक ओवरव्यू है इसके, ये चैप्टर के बारे में है सब कुछ। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को, ठीक है। एक नाम सुना होगा आपने, GN रामाचंद्रन, एक साइंटिस्ट हुए अपने, इंडियन साइंटिस्ट हैं GN रामाचंद्रन। ए आउटस्टैंडिंग फिगर ऑफ द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इन्होंने प्रोटीन की संरचना के बारे में एक मॉडल प्रपोज्ड किया जिन्हें रामाचंद्रन प्लॉट कहते हैं, जिसके बारे में आप जब MSc करोगे या MSc में, या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे नीट की तैयारी करोगे या आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो,
तो उसमें रामाचंद्रन जी का बहुत महत्व है। को प्रोटीन की संरचना को समझने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, या कह सकते हैं ओलिगोमेरिक प्रोटीन है या मल्टीमेरिक प्रोटीन है, किस तरीके की प्रोटीन है ना, उसके बारे में उसको डिफ़ाइन करने के लिए इन्होंने एक प्लॉट बनाया। प्लॉट वो नहीं जो आप समझ रहे हो, वो प्लॉट नहीं है। इन्होंने एक इस तरीके का एक कह सकते हैं एक फार्मूला दिया, एक इस एक एक डिज़ाइन किया ऐसा फार्मूला जिसमें आप जैसे प्रोटीन को रखते हो तो उसमें अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा सीट या टर्न्स या लूप के बारे में आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो जी.एन. रामाचंद्रन ने प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में हमें सब कुछ बताया। हमें इतना ध्यान रखना है, और जी.एन. रामाचंद्रन साहब के बारे में जो भी आपको पता करना है वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पता कर सकते हो। ठीक है, इनके बारे में हमारा चैप्टर इसके लिए नहीं है। ठीक है, जो भी मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया वही सब हिसाब ने इन्होंने कर रखा है, यही सब इन्होंने दिया था। ठीक है, अब हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। तो आई होप हमने ये ओवरव्यू क्लियर कर दिया है। हम कल से यानी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में सब कुछ बता दिया है, कैसे सेल काम करती है, सेल का काम क्या रहता है, कैसे डिवाइड करती है, कैसे अपने आप को ग्रो करती है। अच्छा एक बात बताओ, पहले आप ग्रो करोगे, पहले आप डिवाइड करोगे? मतलब एक परिवार है, एक परिवार बहुत छोटा परिवार है, छोटा परिवार में मतलब बहुत कम लोग पैसा कमा रहे हैं या एक दो लोग कमाने वाला है, तो क्या वो परिवार डिवाइड होगा, विभाजित होगा? नहीं होगा। ठीक, तो पहले क्या करेगा वो परिवार, क्या करेगा पहले वो फैमिली क्या करेगी, ग्रो करेगी, ग्रोथ करेगी यानी पैसा कमाएगी। उसमें जो मेंबर छोटे छोटे बच्चे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो क्या जैसे हमारे पिताजी हैं और तुम एक भाई हो, दो भाई हो, तीन भाई हो, चार भाई हो, जो जितने भी भाई हो, 5 हो 6 हो, जितने भी हो, तो क्या आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी के रहते हो आप छोटे छोटे भाई, क्या आप डिवाइड हो गए हो? अलग अलग आपका खाना बनता है या अलग अलग आप लोग रहते हो? नहीं, हमारा कंजॉइंट परिवार है। इसी तरीके से सेल पहले क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, अपने आकार को पहले बढ़ाती है, शेप को बढ़ाती है और ग्रोथ और डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगी, सेल अपने आकार को बढ़ाएगी और विभाजन के लिए प्रिपेयर होगी यानी तैयार की जाएगी। ठीक, उसके बाद में क्या होगा, डिवीज़न होगा। तो सबसे पहले क्या होगी, उसमें सेल ग्रोथ करेगी, उसके बाद में क्या होगा, सेल में डिवीज़न होगा। डिवीज़न मतलब विभाजन होगा। ठीक है, तो आप हिंदी वाले हो तो ये मत समझना कि ज़्यादा इंग्लिश वर्ड आ रहे हैं, कि जब जितने अच्छे आप सुन रहे हो, जितना अच्छा आप सुनते हो उतना ही अच्छा आप सीखोगे। कहते हैं ना कि जो एजुकेशन है या गुड पर्सन है, कोई एजुकेशन छोड़ो, कोई गुड पर्सन है तो गुड पर्सन तभी गुड पर्सन बन सकता है जब वो अच्छा लिसनर हो, यानी सुनने वाला अच्छा हो, बहुत अच्छा वो सुने। तो आप जितना अच्छा सुनोगे उतना ही अच्छा आप आगे जाओगे, उतना ही अच्छा आप टॉपिक को अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, तो आई होप इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर के बारे में बेसिक ओवरव्यू मैंने आप सबको बता दिया है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।